श्रीमन्परं गम्भीर स्यात्वान्मोदलाञ्छन् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तु ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाविन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। अनंतन परम सिद्ध भगवान के 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के बोले परम पूज्य 108 जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य 108 जी प्रणव सागर जी महाराज की। जयकारो गुरुदेव का। अंतर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, ये हमारा मनुष्य पर्याय का जीवन, मनुष्य पर्याय का जीवन अपने आप में एक बीज है। कोई वनस्पति का नहीं, कोई पेड़ पौधों का नहीं, अपितु अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक बीज है। ये एक ऐसा चौराहा मान लो जहां से हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच सकते, क्योंकि मध्य लोक की यह मनुष्य पर्याय हमें पुरुषार्थ कराकर उस स्वर्ग की ओर ले जा सकती है, चाहे तो अधोलोक में नरक की ओर ले जा सकती है, छल कपट से मध्य लोक में तिर्यंच बना सकती है, मनुष्य भी बना सकती है। चारों गतियों के और मात्र चारों ही नहीं अपितु पंचम गति का भी द्वार अगर कहीं से खुलने की संभावना है तो इस मनुष्य पर्याय से। और मनुष्य पर्याय समाप्त होने के बाद की संभावना तो हम बाद में पहचाने, पर वर्तमान में भी मनुष्य पर्याय में अनंत अनंत संभावनाएं भरी हुई है। पर क्या हमने अपने इस मनुष्य पर्याय के जीवन के उस बेशकीमती बीज पने को पहचाना? नहीं। हम चाहे तो बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल हमारे जीवन में लग सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कल फल और फूलों से लद के आ जाओ कि महाराज हम अनेक फल फूल साथ ले आए, हमारे जीवन में फल फूल लगे हैं। शब्दों को, भावनाओं को समझने का प्रयास करना। वे पेड़ पौधों पे लगे हुए फल फूल की बात या जमीन से उगने वाले उन पेड़ पौधों की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं इस मनुष्य पर्याय के जीवन की बात कर रहा हूं। मनुष्य पर्याय तो मिली, पर मनुष्य पर्याय के जीवन की जो अनंत संभावनाएं थी, उस संभावनाओं को जीव ने नहीं समझा। क्योंकि मात्र पर्याय प्राप्त की, पर्याय जन्य बहुत सारे कार्य हमने किए भी, पर फिर भी आज तक हमने जो शक्ति हमारे भीतर थी, जो अनंत संभावनाएं हमारे पास थी, उसको समझने का प्रयास नहीं किया। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास हृदय है, हमारे पास मन है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास सब कुछ है, पर उसका विकास करने का, उसमें बदलाव करने का कितना पुरुषार्थ आज तक हमने किया। पूरा जीवन पूरी पर्याय, सुबह से लेकर शाम, रात, दिन, वही वही चक्र जीते जीते हम अपने अपने जीवन का कभी विकास, उन्नति कर ही नहीं पाए। क्योंकि हम उतने में ही खुश है। हमें यही लगता है सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ कर ली, भगवान को दर्शन दे दिया, मतलब भगवान का दर्शन कर लिया, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। घर गृहस्थी संभाल ली, थोड़ा सा व्यापार संभाल लिया, धर्म कमा के लाए, शाम को थक गए, सो गए। हमने सोचा हमने अपने मनुष्य पर्याय के सभी कर्तव्यों को निभा लिया। इतना मात्र करने से मनुष्य पर्याय का जीवन विकसित होने वाला नहीं है। हमें हमारे भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं, उन अनंत संभावनाओं को समझने की आवश्यकता है कि मेरे भीतर क्या बनने की संभावना है, मैं कैसे उन संभावनाओं तक पहुंच सकता हूं, कैसे अपने आप का विकास कर सकता हूं। क्योंकि विश्वास मानना, जो बुद्धि आपको मिली है, जो बुद्धि मनुष्य आपको मिली है, ये बुद्धि हर हर प्राणी को नहीं मिली। संसार में जितने जीव है, संसार में जितने जीव है, नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, इन सब में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी को मिली है तो मनुष्यों आपको मिली है। नहीं मिली? मिली है, मिली है, पर उस बुद्धि का हमने आज तक कैसा प्रयोग करना सीखा। उस बुद्धि का हमने मात्र अविवेक पूर्वक ही प्रयोग करना सीखा, और उस बुद्धि से विषयों की पुष्टि का ही प्रयास किया। कहाँ लगाई बुद्धि? कहाँ लगाई बुद्धि? उस बुद्धि का थोड़ा सा विकास जिन जीवों ने किया, उन्होंने विज्ञान में खोज की। है कुछ ऐसे जीव जिन्होंने अपने उस बुद्धि का विशेष प्रयोग किया, और बड़े बड़े विज्ञान की खोज करते हुए उन्होंने दुनिया के सामने बहुत सारे सिद्धांत रखे। भले ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वे सभी सिद्धांत पुराने थे, पर फिर भी वर्तमान में उन्होंने कुछ विकसित करने का प्रयास तो किया, कुछ अपने बुद्धि को डेवलप करने का तो प्रयास किया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बुद्धि को मात्र और मात्र उन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में लगा रहे हैं कि कैसे मैं अपने शरीर की पुष्टि करूं, कैसे स्पर्शनेंद्रिय की पुष्टि करूं, कैसे अपने रसना इंद्रिय की पुष्टि करूं। इन इंद्रियों के विषयों में ही हमने अपने बुद्धि को लगाया, क्योंकि हम बुद्धि का विकास विवेक पूर्वक कर नहीं पाए। बुद्धि तो मिली, चंद जीवों ने बुद्धि का विकास किया, वे वैज्ञानिक बन गए, उन्होंने विज्ञान के आविष्कार किए। हमने किसका आविष्कार किया? हम सुबह से शाम तक मां भोजनशाला में आविष्कार करते हैं ना, भोजन नहीं बनाते आप लोग?
कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए तो आप आविष्कार कर रहे हैं, पर भोजन किसके लिए था? इंद्रिय विषयों के लिए था। ये मेरे मनुष्य जीवन के बुद्धिमत्ता का विकास नहीं था, बुद्धिमत्ता का विकास नहीं था, ये बुद्धि का अविकास ही था। हमने बुद्धि को खुंटित करके रखा, बांध के रखा है। मात्र इंद्रियों के विषयों में हमने इतना बुद्धि को संकुचित करके रखा है कि हम बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते थे, पर क्या करें, हम थोड़ा सा ही सोचते और थोड़ा सा ही करते हैं और उतने में ही संतुष्ट होकर रह जाते, उतने में ही हम संतुष्ट होकर रह जाते हैं। अभी तक हमने अपने संभावना का विकास करना नहीं सीखा। संभावनाएं तो अनंत है, संभावना तो अनंत है, पर कुछ पहलू पर ही हम विचार करें कि हमने अपने जीवन में अपने बुद्धि से, अपने सूक्ष्म से कभी ये विचार किया कि संसार में मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है? नहीं किया, नहीं किया। जिसे छोड़ना था, जिसे छोड़ना था उसे हमने ग्रहण किया, और जिसे हमें ग्रहण करना था उसे हम छोड़ बैठे। उपादेय क्या था, हेय क्या था, जिससे मेरा कल्याण होने वाला था, इसका सारा सार विवेक हम खो बैठे मात्र विषयों के पीछे। मात्र विषयों के पीछे हम ये भी बुद्धि खो बैठे कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। कितने जीवों को आज विवेक है, कितने जीवों को आज विवेक है कि मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्मने के बाद हमारे लिए ग्रहण करने योग्य भक्ष अभक्ष क्या है, खाने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। देखो आज जितनी लाइन मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं लगी है, उससे कई अधिक गुना लाइन उस होटल, मॉल और ढाबों और ठेलों पर लगी है। नहीं देखते आप लोग? आते जाते कई बार देखते होगे, और कई बार देखने की नहीं रोहित भाई, कई बार उनका अंग भी उस भीड़ के सभासद भी बन चुके। सोचना, विचार करना, जहां परमात्मा है, मंदिर है, वहां तो लोगों को आने के लिए समय नहीं है, और वहां मूवी देखने के लिए, इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट निकाल ले, घंटों घंटे लाइन में खड़े होकर वह थाली लेकर खड़े हैं। भोजन मिल जाएगा, आंखों के लिए अच्छे दृश्य मिल जाएंगे। अरे सभी का कल्याण तुम्हारा प्रभु के चरणों में आकर होने वाला था, पर क्या करे, हमारी बुद्धि वैसी चल ही नहीं पाती, चल ही नहीं पाती। उन इंद्रियों के विषयों को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए बुद्धि को भी हमने कुंठित करके, संकुचित करके रख दिया। सर्वश्रेष्ठ इंसानों, आपके पास हृदय था, हृदय था। उस हृदय से भी हम बहुत कुछ निर्णय कर सकते थे, बहुत कुछ निर्णय कर सकते थे। अगर हृदय की भावनाओं का विकास होता तो हमारे भीतर सहिष्णुता और संवेदनशीलता आती। कितने संवेदनशील है। बगल में कोई धर्मात्मा भी बिलख रहा है, तड़प रहा है, तो भी हमारे हृदय से ये आवाज नहीं आती कि हम उसके दुख को दूर करें। हम वहां भी बैठे बैठे वह वजन काटा लेकर बैठते हैं, वहां भी तराजू लेकर बैठते हैं। अरे ये तो मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, मैं सहयोग उसे करूं, मदद उसे करूं जो मेरे कभी भविष्य में काम आ जाए। ध्यान रखना, दूसरों को नहीं, अपने हृदय को, अपने जीवन को ही हम टटोल कर देखें कि मेरे परिणाम, मेरी परिणति क्या ऐसी नहीं है। गाड़ी से जाते जाते कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, हम कभी उसे बचाने का प्रयास करते? एक क्षण तो हम देखते हैं कि अरे गिर गया, लग गई, इतना किया और यही सोच के चले गए। हमारे पहचान का थोड़ी न है, हमारे मोहल्ले का थोड़ी न है। कोई पहचान का होता, मोहल्ले का होता तो कुछ विचार भी करते, पर मोहल्ले का भी होता ना तो भी यही सोचते, अरे
ये तो उनके पार्टी का है, हमारे पक्ष का नहीं है, हम चुपचाप आगे निकल जाते हैं। कितनी संवेदनाएं बची। क्या हमें इंसान में इंसान नहीं दिखता? हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक तिर्यंच को भी तड़पते हुए कोई दयालु दयालु इंसान देखता है तो पहले उसके दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है। हम 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 घर में भी, आजकल तो घर में भी तड़पते हुए इंसान को देखने के लिए समय नहीं है। समय है बुजुर्गों? समय है किसी के पास? नहीं है। 2 समय की दवाई लाके दे देना, दवाई के लिए पैसे पकड़ा देना, ये संवेदनाएं नहीं है, ये व्यवहारिकता है, औपचारिकता है। संवेदनशीलता वो होती है पाटोदी जी, जब दवाई का समय आ जाए तो कोई घर का व्यक्ति दवाई हाथ में लेकर, पानी का ग्लास लेकर आ जाए कि पिताजी दवाई लेने का समय हो गया है, ये दवाई है, दवाई खा लो, तब माना जा सकता था कि कुछ संवेदनाएं आज हृदयों में जीवित है क्या? बोले ना, नहीं है। मात्र औपचारिकताएं जीवित है। औपचारिकता के निमित्त से ये सब रिश्ते, नाते, घर परिवार टिके हैं, पर हृदय की संवेदनाएं आज समाप्त हो चुकी है। जब घर में ही संवेदनाएं नहीं बची है, परस्पर में ही संवेदनाएं एक परिवार में नहीं बची है, समाज में, देश में, राष्ट्र में क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि हृदय में कसाय ने ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है, हृदय में कसाय ने ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है कि सारा सार विवेक हम हृदय से भी करना छोड़ चुके हैं। पूर्ण रूप से संवेदनाएं नष्ट हो चुकी है। वहां भी हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है। उन क्रियाओं में, घर गृहस्थी के क्रियाओं में, माँ में, बेटे में, पति में, पिता में, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ की बदबू आ रही है। अपने भीतर झांक कर देख लेना। मैं पुनः याद दिलाता हूं, हमें अपने जीवन को नेक करना है, दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को फेक नहीं बनाना। मैं अपने जीवन के बारे में सोचूंगा, अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, तो ही तो मेरा जीवन नेक हो पाएगा। और वही प्रयास कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। हम टटोल रहे हैं अपने हृदय को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, कि मेरे पास करनी अकरनी, साधु असाधु, ग्राह्य अग्राह्य, इसका कुछ विवेक बचा भी है कि नहीं बचा? बुद्धि में तो नहीं बचा, हृदय में भी हमारे पास नहीं बचा। हृदय में भी हमारे पास यही तराजू काटे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हर समय तोलना मोलना अच्छा नहीं लगता। बोलते समय तो आज कोई तोल मोल के बोल नहीं बोलता, पर कोई कुछ कार्य करने के लिए कहता है तो तुरंत तराजू निकलता है, तुरंत वजन काटा निकलता है। नहीं, उनने ऐसा किया था, अब मैं ऐसा कैसा करूं? नहीं तोलते तराजू में। हर क्रियाओं को तो तोलते हैं। शादी ब्याह में भी तो जाते हैं जागे जी, लिफाफा पहले लिखा रहता था कि उसके शादी में गए थे, उनसे इतना मिला है, उससे 2-5 रुपए और डालकर लिफाफा पकड़ा के आ गए। ऐसा नहीं करते ना? ऐसे ही करते हैं। लिफाफा भी घर के सदस्यों को भी, एक बहन को भी, भाई अभी रक्षाबंधन गया, माँ अपने भीतर खोज कर देख लेना। एक बहन भी भाई के कलाई पर राखी बांधने से पहले देखती है भाई कितना पैसे वाला है, कितना बड़ा लिफाफा देने की गुंजाइश है, उतनी ही राखी की भी गुंजाइश होती है। खोजना अपने आप को। जो करोड़पति भाई होता है उसके हाथ पे, उसके कलाई पे तो चांदी की राखी होती है, और पता है जो सामान्य मध्यम वर्ग से आया है, जिससे बहुत बड़े लिफाफे की गुंजाइश नहीं है, उसको एक धागा बांधकर, एक लड्डू खिलाकर बहन विदा कर देती है। यही तो संवेदनाएं बची है।
यही तो विवेक आज बचा है। कहने के लिए तो भाई बहन का रिश्ता है, कहने के लिए तो रक्षाबंधन और राखी पूर्णिमा हो रही है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है घर में आने वाले दामाद के साथ भी ज्ञानियों, यही व्यवहार होता है। दामाद देहात से आया है, नगर से आया है, शहर से आया है कि विदेश से आया है, उस पर उस लिफाफे का होता है कि नहीं? सत्यता यही है। हर जगह हम तोल रहे हैं पैसों से, धन से। कहाँ गई संवेदनाएं? क्यों नहीं हम हृदय का विकास कर पा रहे हैं? सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम ये क्यों नहीं विवेक जागृत कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें किसे ग्रहण करना है? बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, अनंत संभावनाएं हैं। इसमें इसमें जहरीले विषैले फल भी लग सकते हैं, विषय कसाय पापों के जहरीले फल भी लग सकते हैं, और सुंदर सुगंधित फूल फल मीठे भी लग सकते हैं। अगर हम अपने जीवन का, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का विकास करना चाहे तो हम अपने मन का भी विकास नहीं कर पाए। हमें मन भी तो मिला था, हमें मन भी मिला था, हमें मन भी मिला था। संगी, पंचेंद्रिय, मनुष्य, जैन कुल सब कुछ मिला था, पर मन में भी हमारे पाप बैठा है। मन में भी हमारे पाप बैठा है, क्योंकि हम मन का विकास करते हुए पुण्य की ओर, धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर पाते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे कैलाश चंद जी, कभी मॉल गए आप लोग? मैं बाकी सब गए होंगे, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग है, बच्चों के साथ कभी गए होंगे मॉल तो देखा होगा। आज मॉल में हर हर सामग्री मिलती है, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक की सब सामग्री उस मॉल में मिल जाती है। अलग से कुछ खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता। ज्ञानियों, ऐसे ही हमारी ये मनुष्य पर्याय की जीवन की अनंत संभावना है। आप चाहे तो जहर को भी और छोटे से सुई को भी इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो, और खुशियों का बहुत बड़ा पिटारा भी इस मनुष्य पर्याय में मिल सकता है। एक ही दुकान से सब बिकता है। मॉल है क्या? एक ही दुकान से सब कुछ बिक रहा है। ऐसे मनुष्य पर्याय की एक ही दुकान से आपको सब कुछ मिल सकता है। आज परमात्मा भी काम कुमार नंदी महाराज के मुख से आप सभी को यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञानियों, एक दुकान में, एक मॉल से ही सब कुछ ऐसे खरीदा जा सकता है, ऐसे एक मनुष्य पर्याय में आपको सब कुछ मिल सकता है। निर्णय आपको स्वयं से करना है। निर्णय आपको स्वयं से करना है कि मैं उस मॉल से, उस दुकान से जाकर क्या खरीदना चाहता हूँ। कपड़े सीने के लिए छोटी सी सुई भी वही मिलेगी, और कपड़े काटने के लिए बड़ी सी बड़ी कैंची भी वही मिलेगी। आप तो खूब घूमे होंगे ना मॉल में, आप तो खूब घूमे होंगे मॉल में। सब कुछ उस मॉल में ही मिलता है। जीवन बनाने वाली सामग्री भी और जीवन समाप्त करने वाली भी वहीं पे मिलती है, वहीं पे मिलती है। एक ही दुकान से सब सामग्री मिलती है। जो जहर है वह जहर भी मेडिकल से मिलता है, और जान बचाने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर भी वहीं से मिलता है। ज्ञानियों, ये जीवन मनुष्य पर्याय का बिल्कुल ऐसा ही है। यहां हम जीवन को विकसित करने के लिए भी साधन प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन को समाप्त करने वाले भी साधन प्राप्त कर सकते हैं। पर ये निर्णय, ये विवेक, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये हृदय, ये मन का निर्णय मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार से, किस वस्तु का किस समय पे चयन करता हूं। आजकल तो भोजन की व्यवस्थाएं भी तो ऐसी बनी है, नहीं बनी? गिद्ध भोजन नहीं करते आप लोग? गिद्ध भोजन नहीं जानते आप लोग? टेबल लगा है, काउंटर लगा है, भिखमंगे जैसे थाली लेके पहुंच जाओ, जो चाहिए वो खाओ, उठाओ और मुंह पहुंच के वापिस आ जाओ।
वहां भी सब सिलेक्टेड है, सब कुछ बना है। आजकल तो शादी ब्याह और बड़े बड़े पार्टियों में तो पता नहीं कितने सारी सामग्री बनती है, देसी विदेशी सब कुछ। तुम्हें जिस ठेले पर जिस स्टॉल पर जाना है, जो खाना है उठाओ खाओ और चले जाओ। ये जीवन भी तो ऐसा ही है। सब कुछ संभावनाएं तुम्हारे सामने हैं, सब कुछ संभावनाएं तुम्हारे सामने हैं। आप स्वर्ग भी जा सकते हो, स्वर्ग नहीं इवन आप भगवान भी बन सकते हो। पर हम अपने आप को वैसा विकसित भी तो करें। शरीर को विकसित नहीं करना है, विकास हमें अपने सोच का करना है, अपने बुद्धि का करना है, अपने विवेक का करना है। ये विवेक मनुष्य आज भूल रहा है। उत्तम से उत्तम साधन मिलने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उस उत्तम सामग्री को ग्रहण ना कर पाए, उस उत्तम सामग्री को ग्रहण ना कर पाए, तो भूल किसकी? जिसने सामग्री रखी उसकी नहीं। गलती मॉल वालों की नहीं है, गलती भोजन बनाने वालों की, भोजन देने वालों की नहीं है, गलती आपकी है। आपने समय पर लगे हुए स्टॉल से आपकी पसंद की सामग्री नहीं ग्रहण कर पाए। अब बाद में कोस रहे हैं भोजन देने वालों को कि उसमें ये नहीं था, ये समाप्त हो गया। अरे तू समय का ध्यान रख लेता, तू समय पर पहुंच जाता स्टॉल पे, तो क्यों वो खाली हो जाता? यही भूल आज तक मनुष्यों आपने की है। मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मनुष्यों आज तक यही भूल आपने की है। आपके मनुष्य पर्याय में, मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं थी, पर आपने दस्तक नरक के दरवाजों को ही दी है। बुरा लग सकता है पर सत्यता यही है। जानते हम सब कुछ है, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। आप में से कौन कौन नहीं जानता? बोलो कौन कौन नहीं जानता? अरे सब जानते। बताओ आप लोग जानते पाप करने से नरक जाना पड़ता है? सब जानते हैं। कितनों ने छोड़ दिया? अब तो हाथ उठा लो। कितनों ने पूरा पाप छोड़ दिया? आधा? कुछ नहीं छोड़ पाए। जानते तो बहुत है महाराज जी, पर मानते काला जी कितना सा? इतना सा भी नहीं मानते। इतना सा भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम विवेक शून्य हो चुके हैं। पुण्य भी आपको यही मिलेगा, पाप भी यही मिलेगा, संवेदनाएं भी यही मिलेगी, कषाय भी यही मिलेगी। वह जो चाहिए आपको इस मनुष्य पर्याय से मिल सकता है। नरक भी आप मनुष्य पर्याय से जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। पर निर्णय किसे करना है? कोई निर्णय आपके जीवन में करने वाला नहीं है। आज कितने ही बड़े बड़े करियर काउंसलिंग करने वाले मिलते हैं। करियर क्या, पूरे जीवन का भी काउंसलिंग करने वाले मिलते हैं ना। आप तो राजधानी में रहते हैं, ऐसे कई सारे जीव होंगे जो जीवन के निर्णयों के लिए काउंसलिंग करते हैं। पर वे मात्र आपके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा बता सकते हैं। निर्णय किसे करना है? वो निर्णय नहीं देते। वो तो आपको संभावनाएं बताते हैं। आपकी क्वालिटी, आपके गुण, आपका स्वभाव देखकर आपके भीतर की संभावनाओं को बताते हैं। आज यही संभावनाएं जीवन की मैं बता रहा हूं। जो ग्रंथ में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक नहीं अनंत संभावनाएं जीवन में है, पर निर्णय तुम सही तो करो। सामने सब कुछ दिख रहा है, सामने गड्ढा दिख रहा है नरक का, फिर भी तू आंख बंद करके अगर नरक में कूद रहा है, तो गलती किसकी?
काउंसलर की गलती नहीं है, मार्गदर्शक की गलती नहीं है, गुरु की गलती नहीं है। गलती व्यक्तिगत आपके सोच की, आपके निर्णय की, आपकी विवेक की है कि आप सही समय पर सही सही कार्य का चुनाव नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। वह सही समय पर सही सही कार्य का चुनाव ही हमें चुनौतियों से बचाता है, हमें दुखों से बचाता है। पर क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं हम बुद्धि का प्रयोग कर पाए? क्यों नहीं हम ज्ञान का प्रयोग कर पाए? ज्ञान में कुछ कमी है? नहीं है महामंत्री जी, कोई ज्ञान में कमी नहीं है। इतना था, इतना था, इतना था ज्ञान है। दूसरों को समझाते समय कहां से आता है ज्ञान? बाहर से नहीं। दूसरा कोई गलती करता है, दूसरे की कोई भूल होती है, तुरंत हमारा ज्ञान निकल पड़ता है। धीरज भाई कहते ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, इससे अच्छा तो हम करके दिखाते। पर करते समय, करते समय कहाँ गई थी हमारी बुद्धि? दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों के काम में मीन में एक निकाल कर गलती निकालने के लिए तो हमारा ज्ञान बहुत है। पर उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए कभी अच्छा कार्य हम अपने जीवन में कर पाए? अच्छे कार्य में कभी सहभागिता हम दर्शा पाए? विचार करना, विचार करना, विचार करना। हमारा 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 जीवन, हमारा ज्ञान किस ओर बढ़ रहा है? ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, पर ज्ञान का सदुपयोग करने का विवेक नहीं है। ज्ञान बिल्कुल लबालब भरा है, बिल्कुल ज्ञान लबालब भरा हुआ है, पर वो प्रत्येक ज्ञान हम दूसरों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, स्वयं के लिए ज्ञान का प्रयोग कर नहीं पा रहे हैं। किया क्या? नहीं किया, नहीं किया। जितना सहजता से, जितना सहजता से हम माँ दूसरों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, नहीं समझाते बच्चों को? बोलो ना, बच्चों को नहीं समझाते ना। झूठ पाप है, हिंसा पाप है, चोरी पाप है। कौन समझाता है? कौन समझाता है? मात्र समझाते ही हो, समझ पाए नहीं। बेटा कसाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और सबसे ज्यादा गुस्सा वो समझाने वाला ही करता है। क्या है ये? ज्ञान की कमी का, ये ज्ञान के कमी का प्रभाव नहीं है। ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान तो बराबर है, पर ज्ञान का सदुपयोग सही समय पे नहीं है। इस कारण से ये विडंबना हो रही है। सब कुछ हमारे थाली में परोस दिया है, सब कुछ हमारे थाली में परोस दिया है। अच्छा भी है, बुरा भी है। ये निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। उस मेनू कार्ड से मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मेनू कार्ड जानते हैं ना? होटल में नहीं गए आप लोग? कई बार गए होंगे, कई बार गए होंगे। आजकल तो होटल में ही आजकल उस ठेलों पर भी मेनू कार्ड मिलने लग गए। नहीं, मैं नहीं गया, पर जाते आते देखता हूँ खड़े होते वो मेनू कार्ड देख रहे, उसको देखकर बताते ये बताओ वो बताओ। क्या करें, नजर तो सब जगह जाती जागे जी। दृष्टि है, आंखें है, पर उस ठेलों के चार्ट को देखने के लिए नहीं, उसमें भी तत्वों का निर्णय करने के लिए हम दृष्टि डालते। ऐसे ही जीवन का हमारा मेनू कार्ड है। जैसा होटल और ढाबों में आज मिल रहा है, मुझे सिलेक्ट करना है मेरे मेरे खाने योग्य, मेरे जीवन के योग्य, मेरे धर्म के योग्य मुझे क्या पसंद है, मुझे किसे ग्रहण करना है, किसे ग्रहण करने से मेरे लिए क्या हो रहा है, ये विवेक मुझे ग्रहण करना है। और अगर 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 ये विवेक इस पर्याय में हम नहीं ग्रहण कर पाए, तो छठे छठे काल में आपके पास कोई विवेक शेष रहने वाला है ही नहीं है। जाना है ना छठे काल में? एक बार पहले भी मैंने पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं, कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? वहां कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ना पैसे कमाओ ना मां भोजन बनाना। भोजन तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। भोजन बनाते इस पर्याय में ना, अगले पर्याय में अगर छठे काल में जाओ ना, तो वहां भोजन बनाना ही नहीं पड़ेगा। अग्नि नहीं है, ना रोटी सेको ना कुछ सेको। जैसे आज गाजर मूली सलाद खाते हो ना आप लोग, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। भूख लगी, दूसरे को उठाओ खाओ, समाप्त। ना सेकना ना बनाना, कुछ नहीं, लगी भूख खाओ और जाना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ।
नहीं जाना है तो विचार करो, नहीं जाना है तो विचार करो, नहीं जाना है तो आज ही आज ही आज ही विचार करो। पापों से बचो, कसायों से बचो, विषयों से बचो। अपने बुद्धि का, अपने हृदय का, अपने ज्ञान का, अपने मन का, अपने जीवन का विकास करो। विवेक पूर्वक निर्णय करो। हम इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय से भगवान भी तो बन सकते हैं। भगवान भी तो बन सकते हैं, पर भगवान जब बनना तब बनना। पीके जैन साहब, आज का इंसान इंसान ही बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित धर्मात्मा इंसान तो नहीं बन पा रहा है। मैं धर्मात्मा की बात कर नहीं रहा हूं बनने की। आज का तथाकथित ढोंगी धर्मात्मा इंसान तो नहीं बन पा रहा है, और धर्मात्मा बनकर भगवान बनने की बड़ी बड़ी बातें करता है। स्वप्न में तो बन सकता है, पर असलियत में वो भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान इंसान नहीं बन पा रहा है। ये अनंत संभावनाओं को समझो ना, सोचो, विचार करो। सब कुछ हमें उत्कृष्ट सामग्री मिलने के बाद भी, खाने के लिए काजू किशमिश ड्राई फ्रूट, ये उत्कृष्ट सामग्री मिलने के बाद भी आज आज उनको खाने वाले कितने मिल रहे हैं, और अभक्ष चाटने वाले, जीवों के कलेवरों को खाने वाले, खून मांस खाने वाले कितने सारे जीव मिल रहे हैं। अरे शक्ति ही प्राप्त करनी थी, शक्ति ही प्राप्त करनी थी, तो ऐसे कितने सारे द्रव्य जद है जो मात्र मुट्ठी भर खाने से शक्ति मिलती, पर हम इतना सारा खा खाकर भी अपने आप को पुष्ट नहीं कर पा रहे। क्या करें? गलती गलती साधनों की नहीं है, गलती निमित्तों की नहीं है, गलती कहीं न कहीं हमारे निर्णय की है, हमारी सोच की है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या पसंद कर रहे हैं। ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। यही आज 3 श्लोकों के माध्यम से आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया, अब तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, क्या करना है, किसका चुनाव करना है, क्या सही क्या गलत। मैं क्या कर सकता हूं? होटल वाले ने तो मेनू कार्ड दे दिया, अब तुम जो पसंद करोगे वही तो तुम्हारे थाली में होगा, वही तो तुम्हारे थाली में होगा, तुम्हारे जीवन में भी वही होगा, तुम्हारे जीवन में भी वही होगा। जो तुमने पसंद किया है, जो तुमने चूज किया है, वही तुम्हारे थाली में होने वाला है। आओ पढ़ते हैं 3 श्लोक, आज एक साथ पढ़ने वाले हैं हम। वही विषय एक साथ 3 श्लोकों में 3 बार समझाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए तीनों श्लोकों को एक साथ हमें आज पढ़ना है। मैं तीनों एक साथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप तीनों को पढ़ लेना। फलानि दुग्धम विविधान पानम मया तथा दाय सुभोजनार्थम विवेक मध्य सुराम निषेव्य रुचा परितः किमहं करोमि। किमस्ति लोके खलु साध्व साधुवा परीक्षितुं तोऽभमयादिबुद्धि विहाय धर्मं विषयाभिभूता विवेकशून्यः किमहं करोमि। जगत् सुरम्यं सरसै पदार्थे अकारिपूर्णं ननु ते तार्थ त्वया कुबुद्ध्या नरकातिनिघ्नं कृतं स्वयं चेत् किमहं करोमि। पढ़ो। किमहं करोमि, किमहं करोमि, मैं क्या करूं।
ऐसा लग रहा है शायद कहते कहते आचार्य महाराज थोड़े से थक से गए हो। मैं तो सब कुछ कह रहा हूं, मैं तो सब कुछ बता रहा हूं, अब तुम मान नहीं चाहते हो, मानना ही नहीं चाहते हो, मैं क्या करूं? सब कुछ तो तुम्हें मिला, फलानि दुग्धम विविधान्न पानम मया तथा अदाति सुभोजनार्थम। तुम्हारे उत्कृष्ट भोजन के लिए, उत्कृष्ट भोजन के लिए फल, दूध, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, अन्न पान मेरे द्वारा तुम्हारे लिए प्रदत्त किए गए। मेरे मतलब कोई भगवान के द्वारा नहीं, ये प्रकृति कह रही है, ये प्रकृति कह रही है। प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो प्रकृति से हमें उत्कृष्ट उत्कृष्ट मिला। पुनः ध्यान रखना, दुकान एक है, दुकान एक है, उत्कृष्ट भी मिलेगा, निकृष्ट भी मिलेगा, मल भी मिलेगा और फल भी मिलेगा। निर्णय मुझे करना है, मल को ग्रहण करना है कि फल को ग्रहण करना है। फल मिले, दूध मिला, विभिन्न प्रकार के अन्न पान के साधन मिले, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ। सुभोजनार्थम, मात्र भोजन के लिए नहीं, उत्कृष्ट भोजन के लिए, उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट सामग्री तुम्हारे लिए मिली। पर फिर भी हाम, धिक्कार हो, धिक्कार हो, हाय धिक्कार हो तुम्हारे विवेक पर। मद्य सुराम निषेव्यम, मद्यपान किया, सुरापान किया, वह तुमने मांस, मदिरा, मछली, अंडा और पता नहीं ना खाने योग्य कितने सारे द्रव्यों का तुमने सेवन किया। तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे विवेक को हाय धिक्कार हो, धिक्कार हो। रुजा परिता किमम कर में। अब तुमने जीवित रहने के लिए मद्यपान, जीवित रहने के लिए मांस खाना, जीवित रहने के लिए वह आलू प्याज अभक्ष का सेवन करना सीख लिया कि महम करोमि, मैं क्या करूं? प्रकृति है, दुकान है तो दुकान में सब कुछ बिकेगा। ये तो निर्णय तुम्हें करना है, मेरे योग्य क्या सामग्री है, मेरे योग्य क्या सामग्री है। तुम मनुष्य हो, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। थोड़ा तो विवेक करते, थोड़ा तो विवेक रखते, थोड़ा तो विवेक रखते, पर क्या करे, क्या करे, क्या करे। हम विवेक शून्य हो चुके हैं, विवेक शून्य हो चुके हैं कि हमारे लिए साधु असाधु यानी योग्य अयोग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य छोड़ने योग्य क्या है, ये हम किमस्य लोके खलु परीक्षितिम, भूल चुके। परीक्षा के लिए तुम्हारे लिए बुद्धि दी थी, तुम्हारे लिए बुद्धि भी दी थी, मात्र साधन नहीं दिए थे। फल, दूध, मल, मांस ये सब कुछ रखा था, मात्र रखा भी नहीं था ज्ञानी। तुम्हारे लिए बुद्धि भी तो मिली थी। नहीं है बुद्धि आपके पास, नहीं है ज्ञान हमारे पास। बुद्धि है, हृदय है, मन है, ज्ञान है, ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुमने अपने विवेक शून्यता का ही परिचय दिया। तोभ्यम मदापि बुद्धि, बुद्धि होने पर भी तुमने क्या किया ज्ञानी? कहने के लिए तो ज्ञान है, कहने के लिए तो ज्ञानी है, पर संसार में हमारे लिए ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य, इसकी परीक्षा करने के लिए तुम्हें साधन ही नहीं, बुद्धि भी दी। बुद्धि ही नहीं, हृदय भी दिया। हृदय ही नहीं, ज्ञान और मन सब कुछ दिया, जिसका उपयोग करके तुम्हें निर्णय करना चाहिए था, मेरा जीवन अच्छा, मेरा जीवन नेक कैसे हो सकता है, मेरा जीवन नेक कैसे हो सकता है, ये निर्णय मुझे करना था। पर फिर भी जो विवेक से शून्य होकर तुमने विहाय धर्मम छोड़ दिया। किसे? धर्मम पाटुदजी, धर्म को छोड़ दिया। विषय भूता, विषयों के अधीन होकर, इंद्रियों के एक विषयों के अधीन होकर धर्म को छोड़ दिया। असंख्यात नहीं, अनंत जीवों का पिंड, वह मांस नहीं खाते ना आप लोग? मांस नहीं खाते ना? पक्का खिलाते भी नहीं है ना?
मांस नहीं खाते ना? मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, आप लोग मांस नहीं खाते ना? और जो आलू प्याज खाते वो क्या है? बोलो। आलू प्याज खाते वो क्या है? हम नहीं खाते महाराज जी, बस बना के देते हैं। सही बात है, मांस खा नहीं सकते, खिला तो सकते हैं ना। अनंत 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 जीवों का पिंड है साक्षात। पर्युषण में शिविर में अगर बैठ पाओ तो वहां स्क्रीन के माध्यम से देख लेना, देख लेना। एक इतने से सुई के नोक पर, सुई के नोक पर इतने जीव है। अगर वे कबूतर का, कौवे का आकार ग्रहण कर लेना तो ये मध्यलोक और ये जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव कितने में? मात्र सुई उस अभक्ष को, आलू प्याज को चुभा के निकाल लो, नोक पर इतने सारे जीव है। मांस नहीं खाते ना? आप बोलो। अब किसी की मुंडी ना इधर हिल रही ना इधर हिल रही है। हाँ होंगे दो चार छह गिने चुने लोग, सैकड़ों में दो चार की क्या कीमत? दो ही चार छह 10 होंगे, 10% से ज्यादा नहीं होंगे, विश्वास है। 10% से ज्यादा नहीं होंगे जिनने अभक्ष का त्याग किया होगा। कहने के लिए तो हम धर्मात्मा हैं, कहने के लिए तो जैन कुल में जन्मे हैं, पर खाते नहीं है। माँ खिलाते तो है बना बना कर, उसी कटोरी, उसी बर्तन, उसी थाली में खा रहे हैं। जिसमें अभक्ष बन चुका है, जिसमें अभक्ष बन चुका है, वह बर्तन भी अभक्ष हो चुका है। आप बोलो। अभी तो सूक्ष्मता तक मैं पहुंचा ही नहीं रहा हूं। जिस बर्तन में, जिस थाली में, जिस जिस होटल में वेज नॉनवेज दोनों है, उस नॉनवेज के उसमें जाकर नहीं खाते ना, फिर अभक्ष जिसमें बना है उसमें कैसे हम खा सकते हैं? दोष तो बराबर वही लगेगा, दोष तो बराबर वही वही लगने वाला है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, हम विवेक शून्य ना बने। सब कुछ मिला कि महम करोमि, अब मैं क्या करूं? सब कुछ बता रहा हूं, अब आपका निर्णय है। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो अभक्ष, नहीं छोड़ कह रहा हूं कि आप आज ही त्याग कर लो। पर जब खाने के लिए बैठ जाओ ना, तब निर्णय कर लेना कि मैं कितने जीवों के कलेवर को खा रहा हूं, कितने जीवों के पिंड को खा रहा हूं। रात्रि पानी पीने वाले को भी आचार्यों ने कहा है, रात्रि पानी पीने वाले को भी आचार्यों ने कहा है, वह पानी नहीं खून पीता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप छोड़ो, कोई मत छोड़ो, कोई मत छोड़ो, पर जब कुछ खाने पीने की इच्छा हो जाए ना, तब फिर विचार कर लेना, तब फिर निर्णय कर लेना कि मैं क्या खा रहा हूं और मुझे फल क्या मिलने वाला है। जगत सुरम्यम सरसई पदार्थ है। ये जगत, ये संसार सरस सुंदर पदार्थों से दृश्यमान है, पर अकारी पूर्णम ननु ते हितार्थम। तो ज्ञानी अपना हित नहीं समझ पाया, तो अपना हित नहीं समझ पाया। हित के लिए क्या साधन थे उसे तो आज तक समझ ही नहीं पाया। एक नहीं अनेक अनेक सरस सुंदर पदार्थों के द्वारा ये दृश्यमान जगत तुम्हारे लिए हित के लिए था, तुम्हारे हित के लिए प्राप्त था। लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ पाए। प्राप्त जो वस्तुएं थी, सुंदर सुंदर जो प्राप्त वस्तुएं तुम्हारे लिए मिली थी, उन प्राप्त वस्तुओं का भी तुमने सही समय पर प्रयोग करके हुए उसकी कदर करना नहीं सीखी। कितनी कदर है, कितनी कीमत है? अरे बाहर के साधनों की छोड़ दो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की कितनी कदर है, कितनी कीमत है, धर्म की कितनी कदर है। एक से एक सुंदर उत्कृष्ट वस्तु तुम्हारे लिए प्राप्त थी, पर क्या करे, त्वया कुबुद्ध्या, त्वया कुबुद्ध्या, तुम्हारी कुबुद्धि तुम्हारी, आपकी नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, आपको तो मैं कहता ही नहीं हूं। यहां जो कह रहे हैं वो कह रहा हूं, त्वया कुबुद्धि, हे ज्ञानी तेरी कुबुद्धि ही नरकाति तिग्नम, तुम्हें नरक ले जाने वाली है। आप थोड़ी जाओगे, आप जाओगे क्या? सबने तो मना कर दिया, आप नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं, ऐसे कहने से बच जाओगे तुम नरक जाने से। वहीं बचने वाले कोई नहीं बचने वाला। करतुती सुधार लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ सुरम्य होने पर देने के बाद भी तेरी कुबुद्धि, तेरी दुष्ट बुद्धि नरकाति विघ्नम,
निघ्नम नरक में ले जाने के लिए निमित्त बन रही है। पक्का मान लो, चाहे मुंडी ऐसी कर लो, चाहे ऐसी कर लो, चाहे ऐसी कर लो, चाहे लड़ने के लिए तलवार ढाल लेकर तैयार रह लेना, पर जब तक पाप है, विषय है, कसाय है, तब तक विश्वास मानना नरक के अलावा अन्य कहीं के दरवाजे खुलने वाले नहीं है। छठे काल में नहीं जाना, फिर नरक तो जाना है ना। नरक के दृश्यों को भी देख लेना शिविर में, कैसे काटा पीटी होती है, कैसे कढ़ाई में तला जाता है, क्या क्या दृश्य होते हैं, देखना, समझना और फिर बचने का विचार करना। कृतम स्वयं चेत, किसने किया? स्वयं ने ही निर्णय किया है नरक जाने का। स्वयं पाप कर रहे हो, स्वयं राह नरक की पकड़ रहे हो कि महम करोमि, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो दर्पण के भांति दिखा रहा हूं, सत्य ये है, असत्य ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है, अब तुम जानो और तुम्हारा। बहुत बढ़िया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। विवेक प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो। सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः समय मिले, पुनः समझ मिले जरूरी नहीं है। ग्रंथ नीति का है, ग्रंथ नीति का है, पर नीति में भी चारित्र सिखा रहे हैं, क्योंकि चारित्र से बढ़कर कोई नीति जगत में होती नहीं है। समय हो गया है घर की नीतियों में जाने जाने का। सोचो, समझो, विचार करो। सब एक ही दुकान से मिलता है, सब एक ही दुकान से मिलता है। निर्णय मुझे करना है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, अच्छा भी, बुरा भी, पुण्य भी, पाप की, सब कुछ यही से मिलेगा। जीवन की अनंत संभावनाएं, जीवन की अनंत संभावनाएं इस मनुष्य पर्याय में है। हम पहचाने तो, हम खोजे तो, हम जाने तो। बुद्धि भी मिल गई, कहने वाले भी मिल गए, अब फिर भी जाकर गड्ढे में गिर जाओ तो फिर कौन क्या करे। आंखें भी मिल गई, उजाला भी मिल गया, हाथ पकड़ के चलाने वाला भी मिल गया, पर फिर भी जाकर गड्ढे में गिरना ही है, तो फिर आप और आपका काम। हमने कह दिया। कल कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले, कल कोई ऐसा व्यक्ति ना कहे कि कोई कहने वाला नहीं था, कहने वाला होता तो हम सुधर जाते। कहने वाला कह रहा है, अब सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, निर्णय आपको करना है, क्योंकि जीवन आपका है, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। कोई कितना भी कुछ कहे, निर्णय हमारा होना चाहिए। हमें क्या, कहाँ, कैसे करना है, इस विवेक से जीवन को जिए, अपने समय को समय पर समझने का प्रयास करें। क्या करें? सब कुछ मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, फिर परमात्मा को और परिस्थितियों को, काल को कोसने से कुछ नहीं होता। हम अपने में सुधार करें, अपने में सुधार करें, अपने में बदलाव करें। यही समय को, यही जीवन को नेक बनाने की नीति है। समय पर पुनः नहीं आएंगे, आएंगे सो पाएंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।